नमस्कार, मैं संजय सनम, आप सबका सादर अभिवादन। दोस्तों, आज का वीडियो खास है। वैसे तो प्रकृति की अनुरूप अनुपम छटा आपको दिख रही है। इस तरह के दृश्य बहुत कम मिलते हैं, लेकिन ये दृश्य वहीं पर मिलते हैं जहां लोग साधना के मार्ग पर रहते हैं और उसी पथ पर अपने ध्येय को आगे बढ़ाने की सोचते हैं। मेरे सामने जिस चेहरे को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हो सकता है चेहरा आपका जाना पहचाना हो सकता है इस रूप में देखकर आप अभी न पहचान पाएं। बहुत सारे लोग आवाज़ को सुनकर पहचान पाएंगे, लेकिन ये वीडियो खास इसलिए है क्योंकि देखिए, जीवन का सफ़र, विचारों के प्रवाह, व्यक्ति एक मार्ग पर चलता है, उस मार्ग पर काफ़ी दिनों तक, काफ़ी वर्षों तक टिके रहता है, मेहनत करता है, लोगों को प्रेरणा देता है, लोगों को उस ओर अग्रसर करता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जीवन में कि उसी व्यक्ति को ये लगने लग जाता है कि अरे, ये रास्ता उसके सवालों के जवाब नहीं दे रहा। और उस वक्त एक क्रांति घटती है जीवन में, और वो व्यक्ति अपनी सारी तपस्या, अपना सारा समय, सारे लम्हे, सारी मेहनत सबको छोड़ करके अज्ञात रास्ते पर, लेकिन कुदरत अपने आप रास्ता बनाती है, सानिध्य देती है, वो सारी चीज़ें घटित होती है। भूमिका मैंने बना दी। आप कहेंगे कि सिर्फ भूमिका ही बन रही है, नहीं, परिचय भी दूंगा। मेरे साथ आप जिस चेहरे को देख रहे हैं, नाम उस वक्त भी उनका साध्वी श्री वैभव विराट था, नाम आज भी वही है, पर पता नहीं है। वो पते बदल गए, संस्थाएं बदल गई, परंपराएं बदल गई, मान्यताएं बदल गई, नए विचार आ गए, नए अनुसंधान हो गए और जीवन नए पथ की तरफ अग्रसर हो गया। ये क्रांति कैसे हुई, क्यों हुई, इसके बारे में उनसे जानेंगे। लेकिन आपको इतना बताता चलूं, जैन समाज का एक चर्चित चेहरा कभी हुआ करता था। इनके प्रवचनों में लंबी लाइनें लगा करती थी, सोशल मीडिया में इनके बड़े फॉलोअर हुआ करते थे, और मैं खुद उन्हीं के वीडियो सुन करके, मैं जब पहली बार पुणे आया तो मैं इनकी खोज करता हुआ वहां पर चला गया। उस वक्त सफ़ेद परिधान थे, साध्वी जी की वेशभूषा थी, उन्होंने मुझे साक्षात्कार दिया था, और मैंने ये भी देखा था कि बाद में वो लोगों को और प्रेरित कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। लेकिन अचानक जीवन में बदलाव आया, तो अब मैं नहीं बोलूँगा, और मैं चाहता हूँ मेरे सवाल सिर्फ अब कुछ वाक्यों में जवाब उनका। साध्वी श्री जी, आपका पहला परिचय था, अब आपका परिचय कोई अलंकार नहीं, कोई नाम नहीं, सिर्फ नाम आपका वही जो आपको पहले से मिला हुआ है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र में आप 20 साल, 22 साल, 25 साल, जहां पर आपने अपना जीवन दिया, तपस्या दी, समय दिया, वहां से अचानक यू टर्न, ये परिवर्तन, ये कैसे हो गया? ऐसा कहते हैं कि अचानक यू टर्न हो गया, पर जीवन बड़ा अद्भुत है। यहाँ अचानक जैसा कुछ नहीं होता है। यात्रा जब चल रही है तो लगातार ही बहुत कुछ परिवर्तन हो ही रहे हैं। कुछ परिवर्तन ऐसे हो जाते हैं जो लोगों के बीच लिए बहुत बड़ी घटना बन जाते हैं। जैसे वेश का परिवर्तन, अगर ये वेश ना बदला होता तो कुछ भी बड़ी बात नहीं थी, सब कुछ वही कुछ चल रहा होता, लोगों के लिए वही संस्था, वही सबको दिखाई दे रहा होता बाहर में। लेकिन मेरी दृष्टि में जो बदला है वो वेश बदला है, और मेरे जीवन में निमित्त बदले हैं। पहले मैं साध्वी ग्रुप में थी, अब मैं एक सतगुरु के, सतपुरुष के सानिध्य में उनके साथ रह रही हूँ, और मैंने चुनाव किया ये। जब मुझे दिखाई पड़ा कि जिस समाज के साथ मैं बिलोंग कर रही हूँ, एसोसिएटेड हूँ, वहाँ पे मेरे भीतर से एसोसिएशन ख़त्म होता जा रहा, और जिस ग्रुप के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ वहाँ से भी एसोसिएशन जा रहा। लेकिन मेरे भीतर एक लगातार प्यास बनी हुई थी कि मैं जहाँ तक आई हूँ उसके आगे की यात्रा गुरुजी आप किसी तरह से पूरी कराओ, और आप किसी रूप में वापस आओ। तो बस विराट गुरुजी, जिन्होंने मुझे आत्मबोध दिया, जिन्होंने मुझे दृष्टिबोध दिया। तो विराट गुरुजी को देह छोड़े हुए 2012 में उन्होंने देह छोड़ दी, तो लगभग 12 साल हो गए।
और 2018 का मेरा जो चातुर्मास था पुणे में ही महावीर प्रतिष्ठान में, उसी वक्त मैं आपसे मिला। हाँ उसी वक्त आप मुझसे मिले थे। और उसी चातुर्मास में मुझे ये भीतर से डिसीज़न हुआ कि अब मुझे और चातुर्मास नहीं करने हैं और अब गांव-गांव पद यात्राएं नहीं करनी है। और जिस तरीके की ये जो मैं साधना प्रणाली करती आ रही हूँ, इसकी व्यर्थताएं समझ में आने लग गई। और यहाँ तक कि समाज के साथ जो हम अपना पूरी टाइम एनर्जी सब कुछ दे रहे हैं, उसकी भी व्यर्थता समझ में आने लग गई। ऐसा लगने लगा कि 22 साल अगर मैं समाज को देने के बाद अगर 10-15 साल 20 साल और भी दे दिए तो समाज का तो कुछ नहीं होगा, अपनी एनर्जी पूरी चली जाएगी और मैं जिसके लिए आई हूँ वो कार्य यहाँ पे पूरा नहीं हो रहा है। तो जैसे आप किसी स्कूल में जाओ या किसी कॉलेज में किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लो और अब जिस स्टडी के लिए लो वो स्टडी अगर वहाँ पे ना होती है तो आप क्या करोगे? बट नेचुरल आप अपने आप की संस्था चेंज करोगे। तो मेरे भीतर ऐसा होने लग गया था कि यहाँ की व्यर्थताएं होने लग गई, लेकिन अब सार्थक मेरे सामने कैसे प्रकट हो। तो आपके क्या कुछ सवाल थे मन में? जी समाधान नहीं मिला? ऐसा है कि उस समय तक सवाल नहीं थे, अब स्थितियाँ हैं। अब मेरे भीतर के सवाल तो नहीं है, लेकिन मेरे भीतर कुछ स्थितियाँ ऐसी है जिनको समाधानित होने के लिए एक अलग तरह का माहौल चाहिए और वो माहौल वहाँ पे हो ही नहीं सकता, क्योंकि समाज के स्थितियों में सामाजिक संस्थाओं में हम कितना भी करें वहाँ परंपरागत सोच और परंपरागत धारणा वाली जीवन शैली से हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। और जीवन परंपरा नहीं मानता है, क्योंकि जीवन जीवंत है और परंपरा अमृत है। क्या बात है, जीवन परंपरा नहीं मानता, जीवन जीवंत है, परंपरा अमृत है। परंपराएं बदली भी जा सकती, परंपराएं बदलने में हमने बहुत प्रयास किया। मेरे को लगभग 2002 या 3 से शुरू होकर के ये 2018-19 तक जो मेरी यात्रा पूरी साधु समाज में रही, तो जो लोग भी मेरे करीब आए उनको पता लगा कि हर परंपरा में क्या विज्ञान छुपा है, या तो मैं उसको प्रकट कर रही हूँ या जो व्यर्थता है उसको प्रकट कर रही हूँ, ताकि हम परंपरा से मुक्त होकर के अपने जीवन को जागृति से जी सकें। तो मेरे लगातार प्रयास वैसे ही थे। इसी वजह से मेरे लिए परिवर्तन एकदम से नहीं था, अचानक नहीं था, ये परिवर्तन सतत भीतर में हो ही रहा था, बस बाहर में वेश बदलाहट बहुत बड़ी घटना बन गई। देखो श्री जी, मेरा एक सवाल बनता है, आप पहले जिस परंपरा में थी उसे महावीर की परंपरा कहा जाता है, 24 तीर्थंकरों की परंपरा कहा जाता है, उस परंपरा में वे भी चले हैं और वो तीर्थंकर भगवान बने हैं, तो क्या ये परंपरा उनकी नहीं थी जिस परंपरा में आप चल रही थी उस वक्त? ऐसा है ना कि कभी कोई तीर्थंकर कभी किसी परंपरा में चला ही नहीं। अगर तीर्थंकर परंपरा में चलता तो वो तीर्थंकर ही नहीं होता। तीर्थंकर का मतलब है वह जो घाट बनाता है, वह जो लोगों को पार ले जाता है, तो वह तो खुद सत्य को खोजता है, उपलब्ध होता है और लोगों को सत्य का मार्गदर्शन देता है। तो कभी भी कोई तीर्थंकर परंपरावादी नहीं होता। और जैन धर्म का मतलब ही वो है कि जो खोजियों का मार्ग है। जैन धर्म का मतलब परंपरावादी मार्ग है ही नहीं, क्योंकि जैन का मतलब फॉलोवर होना नहीं है। जैन का मतलब ब्लाइंडली फॉलो करना, अंधानुकरण करना है ही नहीं। जैन शब्द का अपने आप में इंट्रोड्यूस करता है कि जो खोजी है, जो जानने के मार्ग पे चला है वो जैन है, और जो जान चुका वो जिन है। तो फिर ये जो परंपराएं चल रही है वो ये ऐसा है ना उसका आधार अगर कबीर दास के शब्दों में कहूँ तो अंधा अंधे ठेलिया। तो ये कहा जाता है भगवान महावीर का आगम ये आदेश देता है, ये नहीं देता, ये करना चाहिए। ऐसा है ना, अगर भगवान महावीर का नाम ना ले तो ये परंपराएं चलेगी कैसे? वो नाम महावीर का ले रहे हैं, लेकिन जो कुछ महावीर ने कहा है वो तो वहाँ हो ही नहीं रहा है। ये बड़ी बात आपने कही, जो कुछ महावीर ने कहा है वो वहाँ नहीं हो रहा, वहाँ कुछ और ही हो रहा है। वहाँ कुछ और ही हो रहा है, बिल्कुल कुछ और ही हो रहा है। तो आप 20-22 साल तक रहे तो ये मन में घुटन नहीं, ये मेरे को समझ स्टार्टिंग से जैसी आई वैसे ही मुझे लगा कि यहाँ तो मैं गलत स्थान पर आ गई। लेकिन अब उस समय ये साहस नहीं था कि मैं इस स्थान को छोड़ूं या छोड़ के क्या विकल्प भी मेरे सामने नहीं था। तो मुझे लगा मैं यहाँ पे रह के क्या कर सकती हूँ, तो मैं वो जो कुछ वहाँ पे रह के कर सकती हूँ उसको करने के प्रयास और उसी दिशा में थी। और जहाँ तक मैं संभव बहुत कुछ जो कर पाई वो किया भी, लेकिन फिर भी मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। आपने उस वक्त जो मंत्रों की साधना की, जो त्याग तपस्या की, उसका कोई अर्थ नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं है। मंत्रों की साधना या त्याग तपस्या हर व्यक्ति अपनी अपनी निजी समझ से करता है, और मैं इस मामले में बहुत भाग्यशाली रही कि मैं बहुत जल्दी सारी मान्यताओं से मुक्त हो गई, क्योंकि मेरे को जो विराट गुरु जी मिले उन्होंने मिलने के साथ ही ये बात सिखा दी कि मानो मत जानो। मानने वाला मित हो जाएगा और जानने वाला जिन हो जाएगा। और
जानने वाला तो विराट हो जाएगा और मानने वाला सीमित हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा। और ये सारी मान्यताओं की वजह से झगड़ा फसाद है। और धर्म का जो दर्शन है, दर्शन का अर्थ ही देखना सीखो। मानना जो वो मानता है जो देखना नहीं जानता। तो आप उस समुदाय को, उस परंपरा को छोड़कर आना हम्म। अपने आप में एक मैं कहूँगा कि बहुत क्रांतिकारी कदम, हाँ। बहुत जोखिम भरा कदम, दूसरे शब्दों में कहा जाए। जी जी जी। तो ये जो कदम आपने लिया, तो आपके पास कोई आलम्बन, कोई आधार पहले आ गया था या उसके बाद आया? ऐसा है कि जीवन बड़ा मज़ेदार है। यहाँ समाधान पहले प्रकट हो जाता है, हमें दिखाई नहीं पड़ता है। अच्छा, तो आपके पास पहले दृश्य पटल में समाधान आ गया था? जी, समाधान मौजूद रहता है, पर हमें समस्याएं देखने की आदत है, तो हम समस्या को ज़्यादा देखते रहते हैं। तो घटनाएं दोनों तरफ हो रही थी, मेरे भीतर भी हो रही थी और बाहर भी हो रही थी। जी। मेरे भीतर परिवर्तन जो आ रहे थे 2018-19 का जो समय था, उस समय बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि ये तो स्टॉप हो गया, इसके आगे क्या है। अच्छा, मैं जिस वक्त आपके पास आया था, क्या ये दौर वो था जब आपके मन में कश्मकश चल रही थी? नहीं, उस समय कशमकश नहीं थी। उस समय केवल ये चल रहा था कि गुरुजी आप किसी रूप में आ जाओ और मेरे को आगे राह दिखाओ, क्योंकि यहाँ मुझे एक भी साधु साध्वी को देख के ऐसा नहीं फील होता कि वो कॉम्प्लेक्स से मुक्त हो गए हो या फियरलेस हो गए हो या जिनके पास समाधान हो, ऐसा। क्योंकि जिसको भी देखती हूँ सब कोई या तो अपनी अपनी, मतलब कहना नहीं चाहिए, सिक्योरिटी खोज रहे होते हैं, या कहीं ना कहीं अपने ही पर्सनल कॉम्प्लेक्सेस में होते हैं, या समाज के भय में जीते हैं। और हमको विराट गुरु जी ने लीडर बनाया। उन्होंने पहले ही दिन से सिखाना शुरू किया था कि अगर जिन का मार्ग पे जाना है तो भय को जीतने का मार्ग है, नमो जिनानम जियो भयानम। तो उनका हमेशा ये था कि जब तक तुम समाज से, मौत से, अपमान से, अपयश से डरोगे या अपने अतीत के कर्मों के फल से डरोगे, तब तक तुम कभी मुक्त नहीं हो सकते। तो उनका बार बार हम लोगों को जो उनकी दृष्टि मिली और जो बोध मिला, तो हमारे भीतर से ये भय जाता रहा, अपमान, अपयश, समाज का भय, लोगों की बातों का भय, ये सब भय नहीं था। और जनरली सब लोग लाज के भय में जीते हैं। जी, बिल्कुल। तो जब अगर क्लैरिटी आ जाती है तो करेज आ जाता है। तो फिर आपके जीवन में ये जो घटना घटित हुई, इसको घटित हुए कितने वर्ष हो गए? 2021 में मैंने वेश बदला है। 2020 में मुझे स्वामी जी के तकरीबन 3 साल हो मुलाकात गए हुई, आपको। लगभग 3 साल हो गए। ये 3 साल का जो आपका सफर है, एक तरफ वो 22 साल, 25 साल, दूसरी तरफ ये 3 साल, वहाँ तो 22-25 साल आपको लगता है आपने गंवा दिए। नहीं, ऐसा मैं नहीं कहती। आप नहीं कहते, लेकिन अगर नहीं गंवाए होते तो आप वहीं रहते, दूसरे शब्दों में? नहीं, वहाँ नहीं रहती तो भी, मतलब वहाँ रहती या नहीं रहती आई डोंट नो, क्योंकि ये तो जीवन है, बदल जाता है निमित्तों के साथ में। क्योंकि ऐसा है कि जब दीक्षा ली, तो जिस परंपरा में दीक्षा ली, वहाँ से मैं तो 3 साल के बाद में हट गई थी। क्यों हट गई? क्योंकि मेरे को एक सदगुरु मिल गए और परंपरा गुरुओं ने उस सदगुरु को पहचाना नहीं और उनका अपमान किया। तो वो घटनाओं ने मुझे बदला। जी जी, ऐसा होता रहा है। और आज दिन तक मैं ये देख रही हूँ कि सदगुरुओं को कभी समाज नहीं पहचानता, वो खाली धर्म गुरुओं को पहचानता है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। सदगुरुओं को समाज नहीं पहचानता, सिर्फ धर्म गुरुओं को पहचानता है, जिनके पास वैधानिक पद होते हैं। जी जी जी, बिल्कुल, जिनके पास कपड़े होते हैं। वैधानिक पद होते हैं और कपड़े होते हैं। कपड़ों परिधान की तो जो इज्जत है वो जी 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 जी, बिल्कुल। तो परिधान आपने छोड़े समाज के, आपने इस वजह से कि कहीं समाज कहेगा कि आप हमारे परिधान का, हमारे ड्रेस कोड का यूज क्यों कर रहे हैं? नहीं, ये सब कोई कारण नहीं था। मेरे को अपने ऊपर काम करना है ना। मेरे लिए समाज का काम दृष्टि नहीं थी, मेरी दृष्टि अपने आप पर है। मेरे को अपनी कंडीशनिंग्स को ब्रेक करना है। मैं अपनी जर्नी में जहाँ जहाँ कंडीशन थी, मुझे वहाँ से बाहर आना है। और अपनी जर्नी में जब मुझे लगा कि ये मेरे लिए जेल बन रही है, जो मेरी मुक्ति के लिए मैंने जिसको चुना था वही जेल बन रही है, तो अब मैं उस जेल में क्यों रहूं अगर मुझे मुक्त होना है तो। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, थोड़ा कड़वा सवाल पूछ रहा हूँ। आपके मन में जो ये भावना आ रही है, जेल बन रही है, बहुतों के मन में आ रही है? जी जी, बहुतों के मन में आ रही, बहुतों के मन में है। और वो कांटेक्ट में है मेरे कई लोग जो लगातार वहाँ पे कशमकश में हैं और उनको वहाँ रास्ता नहीं है। और बहुत लोग बोले या ना बोले, लेकिन मोस्टली लोग सब बहुत वहाँ, जो उनकी फीलिंग्स है, आई कैन रियलाइज दिस, क्योंकि आप वहाँ रहे हुए हो। जी जी, आप ज़्यादा महसूस कर सकते जी जी जी। मुझे ये बताइए, ये जो 3 वर्ष का सफ़र है, 3 वर्ष के सफ़र में की तलपट अगर देखें तो इसको आप किस रूप में व्याख्यात करेंगे? अद्भुत, आनंदमय और मुक्त।
मुक्त वातावरण सबसे बड़ी घटना है। किसी भी फूल को खिलने के लिए आपको सबसे पहले उसको स्वतंत्र वातावरण चाहिए। जब तक उसको स्वतंत्र वातावरण नहीं मिलेगा वो नहीं खिल सकता। तो मैं ये कहूँ कि परतंत्रता थी परंपराओं की, जी वो तो परंपराएं थी। टूटी। जी परंपराएं तो जानी है, वो तो जाएगी। तो अब एक और सवाल केवल बनता मेरी है। नहीं जी, उस हर एक उस साधक की जाएगी जो सत्य का खोजी है, जो जागरूक है। अगर वो जागरूक है और डरपोक नहीं है तो उससे तो परंपराएं जाएगी, क्योंकि परंपराएं मृत है। तो जब आपने कह दी परंपरा की बात ही नहीं है, तो मैं परंपरा की बात नहीं करूंगा। नहीं तो मेरा सवाल ये होता है कि अब आप किस परंपरा में हो। अब ये सवाल खत्म हो गया। लेकिन कोई विधा तो है, उस मार्ग की कोई विधा तो है कि कोई जप की विधा है, कोई तप की विधा है, कोई ध्यान की विधा है, कोई विधा तो है जिस जी मार्ग पर आप चल रहे हो। जी, जिस मार्ग पे मैं चल रही हूँ उसको अगर नाम ही देना हो तो आ, दो नाम दिए जा सकते हैं, ध्यान और प्रेम। ध्यान और प्रेम, ये तो रजनीश की बात आ रही है। जी वही बात ओशो है। रजनीश। जी तो क्या ऐसी बात भी हुई है कि वहाँ रहते रहते कहीं रजनीश के प्रवचन ने, रजनीश भगवान के कोई बातों ने, टेक्स्ट ने आपके जीवन में कहीं ऐसा एक बनाया कि जी हाँ ये बातें सही है? जी ऐसा हुआ। दीक्षा लेने के 2-3 साल में ही जब मुझे ये लगने लगा कि मैंने सारे शास्त्रों का अभ्यास किया, सारी क्रियाओं को पूरी कठोरता और एकदम जिस तरीके से उनका फॉलो करना चाहिए अप टू मार्क फॉलो किया, और जो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सब कुछ करने के बाद भी मेरे अंदर की स्थितियों में वो रूपांतरण नहीं आ रहा है, तो मैंने जिनसे दीक्षा ली उनसे मेरे सवाल थे। वो मेरे शिक्षा गुरु भी थे, दीक्षा गुरु भी थे। तो उनसे मैंने सवाल किए, तो जब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए तो मैंने अस्तित्व में बस प्रार्थना की कि मैं नहीं जानती मेरे को रास्ता कैसे मिलेगा। तो बाई चांस मेरे हाथ में ओशो की एक बुक आई, और बस उस एक बुक के बाद में तो बुक्स आती गई और मेरी दृष्टि खुलती गई। मुझे लगने लगा कि ये बातें तो छू रही है जीवन को, और जो शास्त्र मैंने इतने रटे, इतना कुछ मैं उसका प्रवचन भी कर पा रही हूँ, सब कुछ है, लेकिन वो मेरे भीतर के जीवन को नहीं छू रहे। तो इसका मतलब है यहाँ कुछ मार गए। तो मेरे आंखों से आंसू टपकते थे कि ओशो आप चले गए, मुझे कौन मिलेगा। ये सवाल आपके मन में होता तब था? मेरे को आत्मज्ञानी विराट गुरु जी मिले, और उन्होंने आकर के जीवन में एक नया अध्याय खुला। और वह बस ये था कि उन्हीं कपड़ों में रहते हुए, उसी परंपराओं में रहते हुए भी हम भीतर से परंपरा से मुक्त हो चुके थे। क्योंकि हमको गुरुजी ने सिखाया, दर्शन, सम्यक दर्शन का मतलब वह है जो मान्यताओं से मुक्त होता है। आप जिन विराट गुरु जी की बात कर रहे हैं वो संत के रूप में थे, गृहस्थ के रूप में थे? वेश से वो गृहस्थ में थे और भीतरी में वो संत थे। बहुत बड़ी बात जा रही है कि संत के परिधान में होने से ही कोई संत होता है, ये जरूरी नहीं होता। जिनके परिधान संत के नहीं होते, उनके आचरण, उनके विचार, उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व संत से बड़ा हो सकता है। ये जी बात, जी ये जी आपका अनुभव बोल रहा है? जी मेरा अनुभव बोल रहा है। और भगवान ने कभी साधु की परिभाषा कपड़ों से नहीं करी। भगवान से जब पूछा गया मुनि कौन, तो उन्होंने कहा असुप्ता मुनि, सुप्ता अमुनि। जो सोया है अपने प्रति वह अमुनि है, और जो जागा है अपने प्रति वह मुनि है। तो जो जागा है वह मुनि है। तो इसमें कपड़े कहाँ आए? मेरा सवाल वहीं से, 3 साल की जो तलपट, आपने कहा अद्भुत, विधा थोड़ी सी खुल करके बता दीजिए। ध्यान वहाँ भी होता था, ध्यान जितने भी धर्म है अपनी अपनी परंपराओं में करते ही हैं। जी 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 आपकी उस परंपरा में ध्यान और उस परंपरा का ध्यान कितना फर्क है? क्या इस ध्यान में आप कहीं पहुंच पाए हैं? ऐसा है ना, ध्यान की विधियाँ अलग अलग है। जी। अभी हम जो ध्यान की विधियाँ अपना रहे हैं वो ओशो के द्वारा जो ध्यान की विधियाँ दी गई है, हम उन विधियों पे प्रयोग करते हैं। और उससे बड़ी बात क्या है ना, कि जब आप एक जागृत व्यक्ति के सानिध्य में होते हो तो आपकी स्थितियाँ बिल्कुल डिफरेंट होती है। जब मैं विराट गुरु जी के साथ रही हूँ तो आई कैन रियलाइज़ दिस फैक्ट, कि जब उनके साथ रहने का जो आनंद होता है वो स्वर्गों से भी बढ़ कर के है। ऐसे ही अभी जो मैं स्वामी जी के साथ हूँ, उन स्वामी जी के साथ रहना ही मेरे लिए अद्भुत है। और उनके साथ रहने, उनके संग रहने के लिए मैंने रंग चुना, ऐसा भी कहा जा सकता है। तो स्वामी जी का थोड़ा परिचय आप ही दे दीजिए। दर्शकों, स्वामी जी अभी यहीं पे थे, लेकिन हमारी जो ये बातचीत चल रही है, हो सकता है कुछ भक्तों के पास वो चले गए हैं। लेकिन ये भी जीवन की जो घटना है, एक व्यक्ति के पास बड़ा वैभव, बड़ा ऐश्वर्य, ज्वेलरी का शोरूम, दौलत,
अचानक जीवन में घटना घटित होती है और सब कुछ छोड़ करके हम्म। एकदम आराम, मतलब मनमोजी जीवन जिसे कहते हैं, जिसमें जो सच्चा संत और जिसको कहते हैं ना कि वो उसका मनमोजी होता है, उसको साधन नहीं चाहिए होते, उसको प्रकृति के ये झरने, ये किनारे, वो उसको स्वर्ग सा आनंद देते हैं। तो थोड़ा सा परिचय मैं चाहूँगा आप दे दें, फिर उसके बाद में उनसे एक बड़ा साक्षात्कार फिर अलग लिया जी जाएगा। जी जी। ऐसा है कि आप कह रहे हो तो मैं बोलती हूँ, अदरवाइज़ ऐसा है कि जिसका प्रश्न है उसी से पूछा जाए। थोड़ा परिचय दे दीजिए, बाकी उनके जीवन में घटना कैसे घटी, हाँ वो हाँ हाँ। रूपांतरण कैसे हुआ, वो सवाल उन्हीं से पूछा जाएगा। स्वामी जी के आपको साथ रह कैसे के मिले, मैंने बहुत सारी प्रैक्टिकल बातें सीखी है जो मैंने जी, कभी किताबों में और उस परंपराओं में आपको नहीं कैसे सीखी। मिले, पहली बात तो ये। हाँ, ये बहुत अद्भुत घटना है कि मुझे कैसे मिले। क्योंकि 2018-19 में जो बता रही हूँ, चातुर्मास के दौरान जब मेरा एकांत वास काफ़ी हुआ और मौन ध्यान का काफ़ी मेरे को समय मिला, तो उस समय मेरे भीतर की एक तल पर ये स्पष्टता हो गई कि इसके आगे की यात्रा के लिए मुझे एक प्रबल निमित्त चाहिए। तो मैं अपने गुरुजी से प्रेयर करती थी कि आप तो साक्षात हो ही, क्योंकि गुरु कभी मरते नहीं है, वो तो अमर होते हैं। तो गुरु तो मेरे सामने ही है, साथ ही है। फिर भी मैं कहती थी कि मैं चूँकि अभी इतनी योग्य नहीं हुई हूँ कि बिना फिज़िकल आपकी अपीयरेंस के मैं देख पाऊँ आपको, तो आप मेरे को किसी रूप में प्लीज़ आ जाइए मेरी ज़िंदगी में, मेरे को इसके आगे की यात्रा कराइए, क्योंकि मैं अभी अपने आप को कहीं इनकम्प्लीट फील कर पा रही हूँ। तो बस गुरु जी की कृपा हुई, विराट गुरु जी और शांति सुरेश्वर जी, गुरुदेव का नाम लेना चाहूँगी, जो विराट गुरु जी की कृपा से ही हमें प्राप्त हुए, उनकी कृपा। तो शांति सुरेश्वर जी गुरुदेव मंडोली वाले और विराट गुरु जी, आप दोनों से जब मेरी प्रार्थना भीतर भीतर चलती थी और पता नहीं कैसे अस्तित्व ने ये प्रार्थना सुनी, मेरे खुद के लिए ये बहुत बड़ी घटना है। मतलब मैं खुद ही विश्वास ना कर सकूँ, इतनी बड़ी घटना है कि 2020 जनवरी 1 को एक फ़ोन आता है अचानक मेरे पास किसी परिचित का, और वो कहते हैं आप किसी से बात कीजिए। और उन्होंने स्वामी जी को फ़ोन पकड़ाया। ना स्वामी जी मुझे जानते, ना मैं स्वामी जी को जानती हूँ। मैं बॉम्बे में कहीं हूँ और वो लोनावला में कहीं है, पर हम जानते नहीं एक दूसरे को। और वो फ़ोन पे हंसते ही रहते, एक वर्ड एक्सचेंज नहीं होता। वो लगभग कोई 10-15-20 मिनट तक हंसते ही गए, हंसते ही गए, हंसते ही गए। और मैं आँख बंद करके फ़ोन में उनकी हंसी सुनती जा रही हूँ बस। और वो हंसी मुझे कनेक्ट हुई और बस उसी वक्त रियलाइज़ हुआ कि ही समथिंग डिफरेंट, क्योंकि ये हंसी कोई नॉर्मल व्यक्ति की हंसी नहीं हो सकती। ये किसी गहरे तलों से उठ कर के आ रही हंसी है, और वो तल कहीं मुझे भी छू रहा है। तो जैसे नहीं कहीं एक जगह वीणा बजती है तो कहते हैं कि दूसरी जगह वीणा चुपचाप भी पड़ी हो तो भी उसके भीतर संगीत गूंजने लगता है। तो पता नहीं ऐसा ही कुछ मेरे भीतर एक कनेक्शन सा पैदा हुआ। बस फ़ोन रखते समय मैंने उनको इतना ही पूछा, आपका नाम क्या है? तो उन्होंने बोला कि मेरा कुछ नाम ही नहीं है, और फिर भी मुझे कहना है तो जोकर कह दो। क्या बात है, ये जैसा मैंने शब्द प्रयोग किया था मनमोजी, हाँ और कई बार कनेक्शन के लिए शब्दों की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। हाँ मन का आह्लाद भीतर से जो होता है वो बोलने लगता है, लेकिन वो हर व्यक्ति की स्थिति नहीं होती, वो आध्यात्मिक संसार की बड़ी बातें होती है। लेकिन ये इस ढंग से आपका परिचय हुआ, हाँ बस। और और फिर तब तक आप उस परंपरा से, मैं संघ से मुक्त हो गई थी। अच्छा, आप संघ हाँ, से मुक्त हो लेकिन मैंने अपना खुद का नया संघ बनाने का पूरा मेरा प्रकल्प रहा और बनाया भी मैंने। गए। और 2020-26 जनवरी को चरम मंगल विराट संघ की स्थापना पाली में मैंने वहाँ प्रवचन के अंदर बोल करके की। और मेरे भीतर बहुत अलग तरह की योजनाएं थी इस सब संस्थाओं, मतलब अपनी नया स्थापना को लेकर के, अपने सारे साध्वी ग्रुप को लेकर के, क्योंकि मैं साध्वी ग्रुप की लीडर हूँ, तो मेरे भीतर बहुत सारी जिम्मेदारियों का एहसास था मुझे। और समाज के लिए, खुद के लिए, संघ के लिए मुझे क्या करना है, वो सबके भीतर मेरे भीतर एक अलग ही तरह की लेकिन एक हंसी ने स्थितियाँ थी। सारी स्थापनाएं बंद कर दी, नई स्थापना शुरू कर दी। वो उनके मिलने के बाद जो प्रश्न पैदा हुआ कि उन्होंने 4.5 साल की साधना में वो मुक्त हो गए और मैं 22 साल की साधना में मुक्त नहीं हुई, तो मेरे भीतर बहुत बड़ा क्वेश्चन पैदा हुआ। और मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्या, मैं कहाँ अटक गई कि आप बोल रहे हो आप 4-4.5 साल की साधना में मौन और ध्यान से मुक्त हो गए, और मैं 22 साल से प्रयास कर रही हूँ, और यहाँ पे कहाँ कमी रह गई। तो उनके साथ जब मेरा विमर्श हुआ और उसमें जो मेरे को इंसाइट डेवलप हुई, तो फिर मुझे समझ में आया कि मेरे को दूसरों की जिम्मेदारियाँ नहीं लेनी है, खुद की जिम्मेदारी पूरी करनी है पहले खुद का कल्याण, पहले। फिर जग का हाँ कल्याण। जी 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 जी, तो जग ये का बात कल्याण है। 22-25 साल बाद समझ में आई। हाँ, शब्दों से तो हम कहते ही थे, लेकिन जब एक पॉइंट होता है ना, जब आपको तीर निशाने पे लग जाता है, जी जी
तो बस ऐसे ही वो तीर निशाने पे लगने वाली बातें हुई इनके साथ हमारी, और निशाने बदल गए। तो ये जो 3 साल का सफर है, इस सफर में आपको आत्मसंतुष्टि है? जी, मैं मौज में हूँ। आपने शब्द यूज किया, मौज में हूँ। ये भी बड़ा अलमस्त फकीरी का जी शब्द जी है जी जी जी। कि मैं मौज में हूँ, हाँ आनंद में हूँ। हाँ जी हाँ जी। तो जब कोई साधक से बात हो, आराधक से बात हो, इस क्षेत्र के पथिक से बात हो और वो कहते हैं मैं मौज में हूँ, तो हजारों साल पहले के कबीर के, रसखान के, रैदास की वो बातें कहीं ना कहीं तरंगित हो जाती है कि मौज किसे कहते हैं, फकीरी किसे कहते हैं। परंपराएं को अगर कहा जाए, परंपराएं अनुशासन का तो कारक बनती है, लेकिन परंपराएं फिर वैसी होनी चाहिए जो लक्ष्य तक ले जाए। लेकिन अगर कोई साधक उस परंपरा में 25 साल 30 साल जी करके अगर वो अपने आप को भटका हुआ महसूस करे और उसे ऐसा लगने लग जाए कि ये परंपराएं तो परतंत्रता की जंजीरें बन गई है, पहले तो इनसे आज़ाद होना है और उस आज़ादी के बाद फिर असली आज़ादी की शुरुआत होती है। तो एक बात ये बताइए कि आप जिस मौज में हो उस मौज में संत बनने की आवश्यकता नहीं है? गृहस्थ भी मौज ले सकता है। जी, गृहस्थ और संत कपड़ों में नहीं है ना, क्रियाओं में नहीं है ना, परंपराओं में नहीं है ना, वो तो आपकी जीवन की दृष्टि और जीने की स्थिति में है। क्योंकि महावीर भगवान ने जो धर्म की परिभाषा दी है वो खुद को जानना धर्म बोला है। उन्होंने नहीं कहा कि आप श्वेतांबर, दिगंबर, ये सब जितनी भी शब्द है पीछे के, उन्होंने धर्म की परिभाषा बिल्कुल ना मंदिर जाना का, ना स्थानक उपाश्रय जाना का, खुद के भीतर जाना का। वस्तु का स्वभाव धर्म का है, और वस्तु यानी अपने भीतर जाना। तो जब स्वभाव को जीना है तो उसमें क्या बात है? जब हम करते हैं परमात्मा की बात, जैन धर्म के अनुयायी महावीर की बात करेंगे, सनातन के रामकृष्ण की बात करेंगे। जी जी जी। आप परमात्मा की जब बात करोगे तो आप किसकी बात करोगे? परमात्मा, महावीर भगवान ने परमात्मा कहा, हर आत्मा का शुद्ध स्वरूप ही परमात्मा है। मतलब स्वयं ही परम स्वरूप में, जी, स्वयं ही अपने शुद्ध रूप में परमात्मा होते हैं। दर्शकों, ये जो सफ़र है, जो ये विषय है और इस विषय का सफ़र है, वो कुछ मिनटों का नहीं हो सकता। इस सफ़र में बहुत सारे पड़ाव होंगे। आज तो मैं इनके पास आया हूँ और इसके बाद अब हम YouTube से सीधे जुड़ेंगे, स्वामी जी से भी जुड़ेंगे और ये परतें खुलेगी एक के बाद, क्योंकि जब साधक मौज में होता है, अलमस्त फकीरी में होता है, तो फिर उस फकीरी में भी कई बार वो जो घटनाएं अनुभव सिद्ध होती है वो सामने आती है। तो फिर आज तो इतने भर के लिए ही, क्योंकि जैसे ही हमने जाना तो हमारी एक इच्छा हुई कि थोड़ा हम आगे की बात इनकी पहचाने, और वो बात इन्होंने बिल्कुल खुलकर बताई। अब बात स्वामी जी की रही तो स्वामी जी का साक्षात्कार एक अलग से लिया जाएगा कि एक ऐश्वर्य वैभवशाली ज्वेलर्स जिसके पास धन दौलत सब कुछ था, उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन हुआ तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जैन धर्म के तीर्थंकर चक्रवर्ती थे, उनके जीवन में भी ऐसा ही परिवर्तन हुआ। तो कहने का मतलब कुदरत के जो परिवर्तन है, काल बदल जाएं, युग बदल जाएं, वर्षों के वर्ष बदल जाएं, लेकिन कुदरत के नियम शाश्वत चलते हैं, वो परिवर्तन ऐसे ही करती है। तो वैभव श्री विराट जी के जीवन में भी ऐसा परिवर्तन, और जो इनके गुरु जी हैं स्वामी जी विकास जी, उनके जीवन में भी ऐसा ही परिवर्तन। ये वार्ता आगे के कर्मों के लिए, आगे के आयामों के लिए, आगे के वीडियो के लिए छोड़ता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ, आप हमारे साथ जुड़े, और आप सबका सुनने के लिए आभार कि आपने सुना। अपने मन की बात को ज़रूर कहिएगा। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।